बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और आप और मैं सफ़र तय करते करते आ चुके हैं जुलाई का, इसको सेकंड वीक ही मुझे कहना चाहिए, ऑफिशियली फर्स्ट वीक 4 जुलाई से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। और 13 जुलाई पे मेरा कैलेंडर एंड कर रहा है इस हॉरोस्कोप को जिसकी हम अभी बात करेंगे। आप अपने कैलेंडर को फॉलो कीजिए। आपको मेरे रब ने चाहा तो संडे के संडे हम आपको हॉरोस्कोप देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जी जो है ये स्मॉल सा एक इंट्रोडक्शन हमारा जो प्रोग्राम होता है नए ज्वाइन करने वालों को लाजमी देना होता है। तो जी सामिया खान की तरफ से, सामिया खान लाउंज की तरफ से जितने भी लोगों ने हमें नए ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है या हमारी फैमिली में इजाफ़ा हुआ है, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद है। और उनको ये बताने के लिए कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, स्क्रीन की इस पट्टी पे एक नंबर चल रहा है 0302 444 777 1। इस नंबर के अलावा मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं किसी और जगह पे नहीं पाई जाती। अगर कोई आपको मेरे नाम से बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश करे तो आप मत ट्रैप होइएगा, आप मत उसकी बातों में आइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे नाम को मिसयूज़ किया गया है, जो कि आप ही जैसे क्लाइंट्स आके मुझे स्टोरी सुनाते हैं। तो इस नंबर पे आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है या इन्फॉर्मेशन लेनी है, विजिटिंग क्लाइंट का एक अलग से प्रोसेस है। मिलने वाले जो होते हैं, जो घर आके मिलते हैं, थर्सडे एंड वेडनेसडे 2 दिनों में मैं लोगों से मिलती हूँ सिर्फ। और उसके अलावा जो है टेलीफोन जो क्लाइंट्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस नंबर से आपको मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपॉइंटमेंट में तो वहाँ पे लिखिएगा कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे प्रोसीजर गाइड कर दीजिए। तो छोटा सा मैसेज लिखिएगा, आपको प्रोसीजर गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप और सीरियस हुए तो पूरा आपको गाइड कर दिया जाएगा आपको। और इस नंबर पे अगर आप रब्ता कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैंड्स में हैं। इसके अलावा किसी ईमेल पे, किसी ट्विटर पे, किसी मैसेंजर पे मैं बिल्कुल काम नहीं करती। मैं सिर्फ बताना चाहती होती हूँ कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। फिर मेरा दिल बहुत दुखता भी है और मेरा दिल कुढ़ता भी है बहुत ज़्यादा। और उनको बताना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने छोटे छोटे से 4 इल्म बड़े महदूद से दायरे में मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। और वहाँ पे आपने कॉफ़ी रीडिंग को अगर एक्सपीरियंस किया हो तो ये उसका अल्टरनेटिव है। सीखे मैंने तीनों थे, लेकिन कार्ड ज़रा प्रैक्टिकल लगता है कैरी करना, हैंडल करना। इसी तरह जो है पाम की एक अपनी वो लाइन है, एक बंदे का फिंगरप्रिंट पूरी कायनात में दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइंस हैं ये भी अपनी स्टोरी सुना रही होती हैं। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद की हकीकत से किसी को इनकार नहीं है। लंबी डिटेल्स है क्योंकि इंट्रो मुझे छोटा देना होता है। एस्ट्रोलॉजी ऑथेंटिक इल्म जो मेरे पास, जिसको मैं कहती हूँ इन चारों में से ऑथेंटिसिटी आपके जायचे के अंदर है, जो कि हम हर हफ्ते आपके साथ आपकी मालूमात डिटेल्स को मैं शेयर भी करती हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी है। सितारा शनासी जिसे कहा जाता है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, याद रखिएगा। अगर मैं इल्म की बात करती हूँ और मैं वो अगर कोई पेश गोई कर रही हूँ आने वाले दिनों के लिए, मैं उसको साबित करके दलील दे के कह सकती हूँ कि ये मैं पेश गोई इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मरीख यहाँ से यहाँ का सफ़र इतने दिनों में तय करेगा, इतने दिनों के लिए यहाँ बेचैनी फैलाएगा। अगर मेरे पास अपनी की गई पेश गोई की दलील मौजूद है तो वो इल्म है, क्योंकि इल्हाम वही पैगंबरों को होते हैं, पैगंबरों की सिफ़ात में से। हम नाचीज़ लोगों को ये अल्लाह पाक ने इन चीज़ों से महरूम ही रखा हुआ है। तो अपना प्लीज़ ये शिर्क के ज़ुमरे में ना आइएगा। हम जहाँ किस्मत को बदलने की बात करते हैं वो शिर्क के ज़ुमरे में चीज़ आ जाती है। हम बात करते हैं कि आप अपनी किस्मत को डील कैसे करो। अगर ये कुछ टाइम फ्रेम ख़राब चल रहा है तो उसके साथ कैसे चलो, उसके साथ मामला फ़हमी कैसे करें। तो जो है ये हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं अपने सितारों की, अपने जो है टाइम फ्रेम की।
और ये भी हो सकता है कि दुआ और सदका जब रद्द बला कहा जाता है, तो जब हम उन पे भी अपनी बचत और अपना हिसार कर रहे होते हैं, तो हो सकता है वो टाइम फ्रेम हमें तकलीफ़ दिए बगैर गुज़र भी सकता है। तो मैं सिर्फ़ ये पेशगोई कर सकती हूँ कि बाहर बहार है या तूफ़ान आने वाला है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी वो जो है प्रिकॉशन ही अपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तूफ़ान है तो आप छतरी लेके बाहर जाएँगे, मौसम प्यारा है तो आप खूबसूरत से ड्रेसअप होके बाहर जाएँगे। तो जी ये था नए जॉइन करने वालों के लिए एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन, जो मेरे पुराने और रेगुलर सुनने वालों को कानों पे हाथ रख के बर्दाश्त करना पड़ता होगा, या आप उसको फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन देना मजबूरी है। ये काम ब्रेड एंड बटर बन जाएगा, ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग बर्दाश्त कर लिया करें। देखिए, मैं इतना काम आप लोगों के लिए बग़ैर किसी वो से कर रही होती हूँ इंसेंटिव के, तो ये थोड़ा बहुत तो मेरी खातिर भी आप लोग बर्दाश्त कर लिया करें। तो जी नए जॉइन करने वालों को दोनों हाथों से खुशामदीद। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझ तक अपनी इन्फॉर्मेशन ज़ाती तौर पे शेयर करना चाहें, तो ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसके अलावा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाए। प्लीज़, मुझे दुख भी होगा और मैं बहुत दुखती हूँ इस बात के ऊपर। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं सामिया खान लाउंज में अपनी बैठक को सजाते हैं और करते हैं 12 सितारों से मुलाकात। पहले बात करते हैं ज़ोन ए से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में वेलकम करते हैं अपने 12 सितारों को। और सबसे पहले हमारा ज़ोन ए, जिसमें हमारे पहले 4 सितारे बुर्ज हमल, सौर, जौज़ा और सरतान, सारी ही हमारी फैमिली हैं, लेकिन सिस्टम ही इनके साथ बिगिनिंग ही एरीज़ के साथ होती है। और पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, और ऑफिशियली ये वीक है 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक का। 5 जुलाई से 11 जुलाई, लेकिन कहानी कुछ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाती होती हूँ, तो डेट अगर मैं आगे पीछे भी करती हूँ, उससे आपने परेशान नहीं होना। आपको मेरे रब ने चाहा तो वक्त पे हॉरोस्कोप आपको मिल रहा है, उसके बाद आपको हमसे शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 4 जुलाई से लेके मैं इसको एंड कर रही हूँ 13 जुलाई के ऊपर। और जो है बहुत हद तक सितारों की मारा मारी रुकी है। एक हमें सांस मिला था, वो महीना हमारा था जो है अप्रैल का, जो कि अप्रैल के 23 अप्रैल तक सितारे ज़रा पीसफुल थे, पुरअमन थे। 23 अप्रैल से फिर सितारों की आपस में कुश्तियाँ शुरू हुई। कोई इस तरफ रूठ के जा रहा है, कोई उस तरफ रूठ के जा रहा है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक शादी होती है और जो है कुछ नाराज़ रिश्तेदार उसमें बदमज़गियाँ पैदा कर रहे होते हैं, तो कुछ इस किस्म के हालात पैदा हो गए थे। तो शुक्र है कि इस वक्त भी कोई इतनी अच्छी तो पोजीशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो जो छोटे सितारों ने उद्यम मचाया हुआ था, वो अपने ट्रैक पे सीधे हो गए हैं। तो जी बुर्ज एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल से बिगनिंग, और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम ए से, आई से, यू ई एल वाई से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी बुर्ज एरीज़ से अपनी मदद बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी ये वाला 4 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक एरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्रंट पे पीस और अमन की जो है ना चिड़िया जो है वो आपके लिए प्यारे प्यारे सुरीले से नगमे गाएगी, मेरे रब ने चाहा। आसमान पे तो बहुत ही पीसफुल नक्शा है आप लोगों के लिए। रिश्तेदारियों के हालात, ख़ानदान के हालात, औलाद के मामलात, रोमांस के इश्यूज़, इस वक्त सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल, आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो सितारे की हमें यहाँ पे रवानगी और उसका स्टे जहाँ जहाँ है, इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है। 4 मार्च से 4 अप्रैल से
क्या हो गया मुझे, 4 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक सितारे की जो मूवमेंट है इस वक्त एरीज आपको तो बहुत सुकून देगी। पैसे भी दिलाने चाहिए, अगर कहीं सफ़र कराएगी तो वो बाबरकत होगा, रिश्तेदारियां हैं उनमें सुकून इंशाल्लाह होगा। जहाँ पे भी आप अगर रिश्तेदारियों से मिलने की गर्ज से जाते हैं वहाँ पे एक अमन और सुकून की जो है वो बांसुरी होनी चाहिए। घर के होमलैंड के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हालात होने चाहिए। आपका भी एक पीस जो है वो होना चाहिए। और काश कि आप मेरी बात मान लें तो इस वक्त अगर कहीं इब्लीस आपको भटकाने की कोशिश करे तो आप उसको अपनी रूहानियत वाली पावर से एनकाउंटर कीजिएगा, अपनी रूहानी स्पिरिट से इनकाउंटर कीजिएगा। तो जो है वहाँ पे भी आपको वो नहीं आएगी, तशनगी नहीं आएगी। मतलब किसी रिश्ते की तरफ से हमें आपको तकलीफ़ मिलती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ़ ख़यालात का जो एक अंबार है, आने वाले वक्त की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को जो है ना वो मज़ा ख़राब करती हुई नज़र आती है। तो काश अगर आप लोग मेरी बात मान लो और अपने तवक्ल को, अपनी कंटेंटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो है मेरे रब की तरफ से है, खैर है, शर है। और परिंदों वाली स्ट्रैटेजी अपना लें कि जो सिर्फ़ आज के दिन की स्ट्रैटेजी को लेके जो है वो चल रहे होते हैं। हम में से किसी ने नहीं सोचा था इस तरह ज़िंदगी रैपअप भी होना शुरू हो जाएगी हमारी। हम में से किसका बिस्तर गोल हो जाए, किसने देखा है कल का जो है। तो काश कि अगर आप लोग ये वाली स्ट्रैटेजी अपना लो तो यकीन करो आपकी ज़िंदगी में एरीज बहुत सुकून आ जाएगा। क्योंकि मसला ही इस वक्त ये है, वो जो होता है ना मोर एंड मोर की जो ख्वाहिश है वो आपको रखेगी बेचैन, एंग्जाइटी में। ये है तो कल इतना और क्या होगा, वो है तो उसके बाद क्या होगा, ये इस रेस में फिर आप अपनी एंग्जाइटीज़ को बढ़ा लोगे। क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ सितारों का वो दिमाग के ज़्यादा आर्जे हैं, या आर्जे तो नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसे हैं कि जैसे वो होता ना कुछ सेल्फ अजम्पशंस, अपने ही मफरूज़ों के ऊपर आप कहानी फ़र्ज़ कर लेते हैं। आज यकीन करें एक पार्ट पीस में है, दूसरा पार्ट मैंने कभी सितारों की इस तरह सिचुएशन नहीं देखी। दूसरा जो है वो बेचैनी पैदा कर रहा है। मतलब या तो हम कहें ना कि अल्लाह की तरफ से कुछ दुख आ रहे हों वो नज़र नहीं आते, लेकिन एक एंग्जाइटी, बेचैनी, ख्यालात का अंबार वो आपको परेशान रख सकता है। तो एरीज़ ये वाला हफ्ता बड़ा खूबसूरत तरीका है मेडिटेशन करने का, इसको आजमा के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। रात को जब आप सोने लगो आपने आखिरी काम ये करना है, आपने सोना है और सोने के लिए जब आप इंसान लेटता है तो आपने इमेजिन करना है कि जो है वो कैसा होगा, अल्लाह का नूर कैसा होगा, और आंखें बंद करके अपने ऊपर वो लाइट से इमेजिन करनी है। इसको मेडिटेट करना कहते हैं। ज़बान नहीं हिलानी, अपने दिल से कहना है या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो। आपको पल्पिटेशन महसूस होगी, हार्ट बीट में, और ये जल्दी टूट जाता है सांस, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ इंसान इसमें आगे चलता है, इसमें वरना सांस टूटना शुरू हो जाती है। तो जी इस तरह अगर आप इसको करोगे तो आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे ठहरा हुआ पानी होता है, वो जो मौजें मारता तूफान होता है वो तो अपने लिए भी पेनफुल होता है, एक दूसरे के अंदर वो मौजें टकरा रही होती हैं। तो इस वक्त ये जो तूफान आपके अंदर है इसको इनकाउंटर करने के लिए अगर आप अल्लाह ही का सहारा पकड़ोगे, यकीन करें वही आपको सरवाइव करा सकता है। तो ये एक कहानी यहाँ पे सिर्फ ये है कि रूहानियत की तरफ रहिए। किसी दुनियावी ख्वाहिश में अगर रुकावट आ रही है तो समझ लीजिए कि अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, वो 2 से 3 माह को गुजर जाने दीजिएगा। अब कहोगे इतना महीना गुजरवा रही है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। ये ऑलमोस्ट जो है अक्टूबर की मिड के बाद सितारा आपकी फेवर में जाता है।
और वहाँ से सितारा आपको सपोर्ट करेगा। जो एरीज़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ वक्त इतने मज़े का नहीं है। जो एरीज़ बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए सितारा को इतना मज़े का इस वक्त नहीं है। लेकिन अपनी फैमिली को इंजॉय कीजिए वेयर एवर यू आर, फैमिली कम्स फर्स्ट। अपने रिश्तों को इंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को इंजॉय कीजिए, रोमांस को इंजॉय कीजिए। थोड़ी देर के लिए वो दुनिया का चैप्टर क्लोज़ कर दीजिए एरीज़। आप कहेंगे आज कैसी बातें कर रही है, लेकिन जो हाफ़ अच्छा है मुझे उसको आपकी तरफ पैसे बनाने की तरफ आइए। इस वक्त में पैसे को मल्टीप्लाई करने की तरफ आइएगा और सफ़र कीजिए तफरी की गर्ज से या काम की गर्ज से, इंशाल्लाह आप बामुराद होंगे। और सिर्फ ये कि कोई नया बिज़नेस साइन करते वक्त पूरी छानबीन इन्वेस्टिगेट करना है, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ, क्या ये काम जो है कल को इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो ये पूरा आपने अपनी मॉनिटरिंग करनी है। तो जो करियर और प्रैक्टिकली मैंने जो हाउसेस गिनवाए हैं 50-50 का रेशो है। तो अगर मैं तो ये एक बात कहूँ जो सबसे प्यारी मुझे लगती है, मैं बहुत मर्तबा उसको रिपीट करती हूँ कि आपके घर के फ्रंट पे सुकून होना। मैं ये अपनी बहनों को कहा करती थी, अब मैं ख़ुद भी क्योंकि मिस्टर सामिया ख़ान हूँ, मुझे पता है कितना मुश्किल है जब घर के अंदर किलकिल हो, तकलीफ़ हो और बाहर भी आपने काम करना और दिमाग का काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो है घर के फ्रंट पे अगर सुकून है ना तो इंसान बाहर की जंग बड़े सुकून से लड़ सकता है। अपने मर्दों को मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि घरों में सुकून ज़रूर दीजिए। जब वो थके हारे घर वापस आते हैं, आपको नहीं पता, आपको अगर छत के अंदर मेरा रब रिस्क दे रहा है ना, इससे बड़ी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग ही और कोई नहीं है। आपको लगता होगा सामिया इस स्टेज पे आके ये बातें कर रही है। आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों से अपनी कहानी शेयर करती हूँ कि मैं तो तब भी ये कहा करती थी कि मुझे 1 रुपया कमाना नहीं आता था और मैंने बहुत जान मारी है। लेकिन मुझे पता है, मुझे मर्दों की इस और तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। ओ माय गॉड! तो जिनको घर में छत के नीचे मेरी बहनों को अल्लाह रिज़्क दे रहा है, वो अल्लाह का शुक्राना ज़रूर अदा किया करें। इससे बड़ी नेमत नहीं है कि आपका कोई कमाने वाला है, बाहर से कमा के घर लाने वाला है। जब वो बाहर से घर आए तो उसे सुकून ज़रूर दिया करें। यकीन करें कि उसकी तवानाई बढ़ जाएगी रिज़्क कमाने की, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। ये जो आपको यकीन करें, इंसान को उम्र बूढ़ा नहीं करती, सोचें बीमार करती हैं, सोचें मरवा देती हैं इंसान को। तो सुकून दीजिए अपने रिश्तों को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ चलते रहें और आपके प्रोवाइडर बने रहें। अल्लाह पाक प्रोवाइडर है ना, तो अल्लाह पाक शुक्राना उनको कितना प्यारा लगता है। वो कहते हैं शुक्र करोगे मैं नेमतों को 1000 गुना कर दूंगा। तो अल्लाह ने अगर किसी को वसीला बनाया है तो उसका भी शुक्रगुजार रहिए। आपकी नेमतों में इजाफा हो जाएगा, होगा रब की तरफ से ही, आपके लिए वसीला वो इंसान बन जाएगा। खुश रहिए एरीज़, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को सुकून दीजिए। आज थोड़ा सा लेक्चर ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन सचमुच इसी लेक्चर को यहाँ पे बनता था। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अगला सितारा ज़ोन ए का टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे और इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है। टॉरियंस, ये हफ़्ता हम शुरू कर रहे हैं आपका, वैसे तो कैलेंडर शुरू कर रहा है 5 जुलाई से 11 जुलाई तक का, लेकिन मैं इसको 13 जुलाई पे एंड करूँगी। तो जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपका हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टॉरियंस आप भी बिल्कुल सेफ़ ज़ोन में हैं, अल्लाह की अमान में है इस हफ़्ते। मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि अब तक 23 जून गुज़र चुकी है, हम जुलाई के फर्स्ट वीक में एंटर भी हो चुके हैं, बल्कि फ़र्स्ट वीक को गुड बाय भी करने वाले हैं, कर चुके ही हैं एक तरह से ऑफिशियली। तो जो है पैसों के मामलात में अल्लाह करे मेरे रब ने कुछ तो रिलैक्सेशन दी हो आपको, कुछ तो जेब आप पे ब्लेसिंग हुई हो। मैं हमेशा कहती हूँ इम्कानात की बात मैं करती हूँ कि इम्कानात हैं कि अल्लाह पाक उस तरफ जो है वो क्या कर सकते हैं। तो जी जो है 4 से लेके 8 तक
आपकी पर्सनालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल आसूदगी, फिर उसके बाद मैं आगे चलूँ 9 और 10 में रिश्तों की भी सपोर्ट है, घर में भी सुकून का एलिमेंट नज़र आता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे रोशनी ऊपर से नज़र आ रही है। 9 और 10 जुलाई को अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है टॉरियंस, आप बिल्कुल आज़ाद हैं सफ़र करने के लिए, आप बिल्कुल अपना सफ़र प्लान कर सकते हो। 11, 12 और 13 जुलाई में जो आपका होमलैंड है उसमें किसी किस्म के भी तनाव को बड़े आराम से आप जो है ना इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ ये 2-3 दिन ऐसे हैं कि जो थोड़ा-सा आपको घर में इरिटेट रख सकते हैं, किसी बहन भाई पे या पेरेंट्स की तरफ से कोई थोड़ा-सा एंगर इशू जो है ना उसको मैनेज करना है आपने। यही मेरी आपको हमेशा तलकीन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी डेट में इस हफ्ते में कोई ख़राबी नहीं है टॉरियंस। तो जो है आप भी मौज कीजिए, दुआओं की साथ भी गुज़री थी जब मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने लिए दुआ ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि जो है 5 जुलाई को दुआओं की साथ थी। और अल्लाह करे कि आपने अपने लिए मांगा हो। इस वक्त तो फाइनेंशियल आसूदगी मांगनी थी आप लोगों ने, क्योंकि सितारा वहाँ पे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दे रहा है। उसके बाद जी हम चलते हैं कि सिर्फ आपको टॉरियंस को भी समझ नहीं आती खर्च करते वक्त बजटिंग, या होती नहीं या आती नहीं। अपनी ज़ात में बड़े दरवेश होते हैं टॉरियंस, लेकिन अपने रिश्तों पे स्पेंड करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तक कि इतने डीप रूटेड इन्वॉल्व होते हैं अपनी फैमिली में, मतलब हो सकता है आज के बच्चों का तो मुझे नहीं तजुर्बा, लेकिन जितना मैंने टॉरियंस को फैमिली ओरिएंटेड देखा इतना मैंने किसी और सितारे को नहीं देखा। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो बिज़नेस में अभी आपका जो सितारा हमें 30 मई के बाद से, नहीं आई एम सॉरी 30 जून के बाद से जो हमें सितारा आपका मैसेज देता है, और 30 जून से लेके टॉरियंस ये टाइम है 11 अक्टूबर तक का। अब आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। इस अरसे में अपने कारोबार को बड़ी ही समझदारी के साथ आपने अपने कारोबार को चलाना है। कोई भी आपसे वो ना हो, भंड ना हो, कोई भी आपसे गलती ना हो। इस अरसे में आपने एहतियात के साथ अपने कारोबार को लेके चलना है, क्योंकि जो है कारोबार में छोटे छोटे स्टेप्स मैं देख रही हूँ जहाँ पे आपके लिए कुछ हर्डल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो हर्डल्स जो हैं वो आपको कहीं भी आपको फंसवाएं, आपको स्टक करवाएं। तो कारोबार में हमें आपकी समझदारी की ज़रूरत है। नया कोई काम टॉरियंस शुरू करना है तो वो फिर अक्टूबर 10th गुजरने के बाद शुरू कीजिएगा, नॉट बिफोर दैट, ताकि उस काम के होने में आपको मज़ा आए। जब आसानी मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स नहीं मिलेंगी, तो आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। दोस्ती वाला हाउस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। जिस भी ख्वाहिश की कोशिश कर रहे हैं टॉरियंस, जुटे रहिए, लगे रहिए। आपकी मुस्तकिल मिजाजी से कौन इनकार कर सकता है टॉरियंस। लेकिन ये होगा क्या कि हो सकता है जुलाई एंड पे वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, अगस्त के फर्स्ट वीक में पूरी हो जाए। आपने कोशिश नहीं छोड़नी है, और हो भी सकता है उससे पहले पूरी हो जाए। एक कुन के लफ्ज़ ने चलना है और मेरे रब के हुक्म से उस काम ने हो जाना है। तो काम होता हुआ नज़र आ रहा है, खुशी नज़र आ रही है। लेकिन अगर अभी भी उसमें हर्डल्स हैं तो वो लास्ट डेट मैं आपको पहले इसलिए देती हूँ, ये मैं नुमान एजाज के लिए जुमला बोला करती हूँ, जो हमारे माशाल्लाह दी लिविंग लेजेंड हैं। तो मैं कहती हूँ नुमान, आप हमेशा आखिरी बात पहले करते हो, तो आपको मैं आखिरी डेट पहले इसलिए देती हूँ कि अगर वहाँ तक ये काम नहीं हो तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। काम हो जाएगा मेरे रब के हुक्म से, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है। उसके अलावा जी दोस्ती वाले हाउस में सितारे कोजी हैं, मज़े के हैं, लेकिन ओवर एस्टिमेट ना कीजिए या उन्हें अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। दोनों सूरतों में आपने अवॉइड करना है। दोस्ती ही एज़ इट्सेल्फ एक ब्लेसिंग है, तो अपनी तवक्कुआत को ना हाई कीजिए ना लो कीजिए, उसको एज़ इट इज़ कबूल कीजिए। दोस्ती का मतलब ही ये होता है, ये वो रिश्ता है जो हम बाय चॉइस बनाते हैं, जो हम पे मुसल्लत नहीं किया जाता, ये हम अपनी चॉइस से इस रिश्ते को बनाते हैं। तो ये था टॉरियंस आपका आज के हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जिस सितारे में ज़ोन ए में जिस सितारे की बारी है, जेमिनाइज़ यानी कि बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं, जिन्हें अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं पता और जिनका नाम इंग्लिश में के यानी किंग वाला के, और सोचिए ज़रा, या क्वीन वाला क्यू से नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है। अच्छा जी, जेमिनाइज़, इस सितारे में जो हालात आपके लिए नज़र आते हैं, ये हफ़्ता पहले आएगा, कैसा रहेगा? अ, आपसे मैंने कहा था कि 4 और 5 जुलाई थोड़ी-सी स्लो ज़रूर हो सकती है आपके लिए, लेकिन इसी तारीख़ों में दुआओं की साथ थी। तो मैंने आप लोगों से दरख्वास्त की थी जेमिनाइज़ कि अपने लिए दुआ मांगिएगा। अल्लाह का जब करम रहेगा तो ये वक्त ऐसे गुज़र जाएगा, ज़न्नाटे से गुज़र जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 जुलाई से शुरू होने वाला वक्त एक अमन, एक पीसफुल टाइम की इंडिकेशन की बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। आपको ख़ुद भी लगेगा, जब से 23 जून गुज़री होगी आपकी ज़िंदगी से, आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें थमी हैं। वो जो एक स्पीड अप हुई हुई थी चीज़ें, वो हर चीज़ भाग रही थी, दौड़ रही थी, तो अब जाके जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ज़रा स्टेबल होना शुरू हुई हैं। तो ये ख़ुद भी आपको महसूस हुआ होगा, ये सिर्फ मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आता है कि आपको अब तक अगर नहीं हुआ तो अब जब हम बात करें इंशाल्लाह महसूस हो जाएगा। जेमिनाइज़, आपको लगेगा जैसे तूफ़ान थोड़ा थमा है। फिर मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि बहुत सारे जेमिनाइज़ और सेजिटेरियंस 5 मई 2020 के बाद से रिश्तों के तूफ़ान में फंसे हैं। उनकी कश्ती जो है ना, थोड़ी ज़वाल का शिकार हुई है। रिश्ते, अज़दवाजी रिश्ते, कारोबारी रिश्ते, सोशल रिलेशंस, लव ब्रेकअप्स। तो अल्लाह ना करे जिनके तो ब्रेकअप्स हो गए हैं, उनके लिए अल्लाह से दुआ है कि जल्द अल्लाह उनकी स्टोरी मेकअप की तरफ लेके जाए, जो कि अब शुरू भी हो गई है। और जो लोग बच गए हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इस वक्त जो है सितारा मेकअप की सिचुएशन दे रहा है, क्योंकि अब इंशाल्लाह सितारे की जो ख़बर है वो कहानी को जोड़ने की तरफ है। तो वो टाइम आ गया जिसमें कहानी जुड़ने की भी हमें ख़बर रब की तरफ से है, और अब आपको रिश्ता निभाना, रिश्ते का चलना उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जितना आपको पहले लग रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जी, 9 और 10 जुलाई से सितारे और भी पावरफुल हो गए हैं। जून में भी यहाँ जब 2 सितारे आए थे जिन्होंने कदम रखा था, एक ने 3 जून, एक ने 21 जून और दूसरे ने 9 जुलाई को अभी जो सिचुएशन है। तो इंशाल्लाह जो है आपको यहाँ पे फ़र्क भी लगेगा कि अब माली आसानी आप पे आ रही है। तो जी जो है आपको ख़ुद भी ये महसूस होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है 11, 12, 13 में हो सकता है कहीं पे कोई अचानक मकामी सफ़र, अंदरूनी मुल्क सफ़र करने का प्लान हो जाए। कोई कारोबारी नीयत से हो, आपका तफरीही नीयत से हो, रिश्तेदारों से मिलने जाना पड़े, तो वो सफ़र भी आसान नज़र आता है। बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है आपने, रैश ड्राइव नहीं करना आपने, ये एक एहतियात कीजिएगा। उसके बाद जब आगे चलते हैं कि जी आप लोगों से कहा था कि कुछ अरसा जो है सितारों की जो पोजीशन है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, 30 जून से लेके 11 अक्टूबर तक का जो वक्त है, 30 जून से लेके 11 अक्टूबर तक का जो वक्त है जेमिनाइज़, इसको कहीं पे मार्क कर लीजिएगा। इसमें जेमिनाइज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपनी किस्मत पे रिलाय जो है वो ना रखिएगा, हार्ड वर्क आपको करना है। यहाँ पे आपको लगेगा कि आपका फोकस नहीं बन पा रहा, ये मैंने पिछले हफ्ते भी आपको कहा था, इस हफ्ते भी कंटिन्यूटी है। इसी तरह आपने कोई अहम पेपर वर्क करना है, आपने वीज़ा की नीयत से करना है, आपने कोई अहम पेपर देना है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोई गलतियों के इम्कानात मौजूद हैं वहाँ पे। उसके अलावा जो है आप किसी ऐसे इशू में अपने आप को ना फंसने दीजिएगा, जो इश्यूज़ आपको कभी तकलीफ़ दे हो सकते हैं, आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं। जो इश्यूज़ होते हैं
आपके लीगल फड्डे इनमें ना जाइएगा, वरना 2-2.5 महीने फिर आपको सांस नहीं आएगी अगर आपने अपने आप को नहीं बचाया। फिर एक सितारा हमें आपके लिए जो है अच्छी खबर दे रहा है, वो दे रहा है आपके करियर हाउस के अंदर जो है कि ख़बरें अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि जुलाई का महीना भी अभी जो है फिर वही मैं बात करूँगी कि मैं आप लोगों को आखिरी तारीख से पहले इसलिए देती हूँ ताकि तब तक आपने कोशिश नहीं छोड़नी। तो मेरी आखिरी तारीख है 28 जुलाई। तो आप अपने काम में लगे रहिएगा। अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो काम की है वो अच्छी है, या आपका करियर आपको पे बैक ज़रूर करेगा, लेकिन अगर 28 जुलाई तक ना करे तो आपने डिस्टर्ब नहीं होना। इसी तरह कुछ जेमिनाइज़ जो लाइमलाइट में हैं, जो जेमिनाइज़ पॉलिटिशियंस हैं, जो जेमिनाइज़ मीडिया की फील्ड में हैं, अपने काम में इस वक्त अपना 100% दीजिएगा। रब आपसे कोई भी ऐसा काम ले सकते हैं जो कि आपको 2022 में शोहरत की बुलंदियों पे ले जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसी जब अल्लाह ने शोहरत देनी हो तो बहाना ही बनना होता है। हमने रातों में वो जो पार्टी हो रही है वो भी देखें, कोई जुमला है जिसके ऊपर इतनी शोहरत मिल गई एक बंदे को। तो जो है ये रब के काम है जिसको उसने अचानक नज़र डालनी हो। अब हालांकि वो बोंगी बात थी, लेकिन आप शोहरत का लेवल देखिए। तो जी सोशल मीडिया का दौर है, तो आप जो भी इस चीज़ से कनेक्टेड है जेमिनाई, जुटा रहिए ताकि हो सकता है इसमें कोई रास्ता आपके लिए बन जाए। तो ये वाला हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह जेमिनाइज़ अब जो है रिश्तों में भी सितारा हमें कहता है कि अब आपके लिए बेहतरी ही के हालात हैं। हमारी तरफ से आपको इन एडवांस मुबारकबाद। जो पुराने रिश्ते थे बच गए हैं, और जो नए रिश्ते थे जेमिनाइज़ अगर आप बनने जा रहे हैं तो टाइम भी ठीक है, अब मत डरिएगा रिश्ते जोड़ते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं चलती हूँ अपने अगले सितारे की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोन ए का 4th सितारा कैंसर, हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने लाउंज में। और कैंसेरियंस ये हफ़्ता हम बिगनिंग कर रहे हैं 5th ऑफ मार्च से शुरू होके 11th जुलाई। मैं मार्च क्यों बार बार कहे जा रही हूँ। 5th जुलाई से शुरू होके ख़त्म हो रहा है 13 जुलाई के ऊपर। तो जी सबसे पहले कैंसेरियंस जो है 4, 5, 6, 7, 8 इन तारीख़ों में अगर थोड़े बहुत स्विंग्स रहे हों, आपको थोड़ा डिप्रेशन तंग करे या कोई चीज़ करे, वो तो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 23 जून के बाद से वहाँ पे एक सितारा बहुत ही पुरअमन हो चुका हुआ है। लेकिन फिर 4 और 5 में दुआओं की साथ थी। तो मैंने आपसे कहा था मेरे प्यारे कैंसेरियंस अपने लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको लगे कि फ्लक्चुएट कर रही है ज़िंदगी, तो उसको ज़िंदगी में जब तक नमक ना हो तो मीठे की भी कदर नहीं होती ना। तो वो मीठा हमें 9 तारीख को नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो 9 तारीख को मोहम्मद जो है माय सन, उसका बर्थडे भी है। और मोहम्मद आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। जो है उसको मैं नहीं विश करूँगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा। अपनी वो सेलिब्रेशन तो डंडे की ज़ोर पे करवा ही लेते हैं मोहतरम। लेकिन मोहम्मद आपको अपना बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। तो 9 जुलाई पे जब मैं आ रही हूँ तो कैंसेरियंस का दिन भी अच्छा है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो कैंसेरियंस आपका अल्लाह के हुक्म से 9 जुलाई से आपका दिन भी एक लाइट बिगिनिंग शुरू होती है, और आप एक अच्छे मूड में हमें नज़र आते हैं 9 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है। इसी तरह 11, 12, 13 आपके पास पैसे भी नज़र आते हैं। तो जिनके बर्थडेज आ रहे हैं कैंसेरियंस, तो लगता है कैश की शक्ल में आपको मिल सकते हैं इंसेंटिव्स। तो जी खुश हो जाइए और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए, लेकिन उस पैसे को संभाल के भी रखिएगा, क्योंकि सितारों ने कैंसेरियन जो नक्शे बनाए हुए हैं ना, बेवजह और गैर ज़रूरी जो अखराजात है वो कुछ मज़ा नहीं दे रहे ज़िंदगी में, तो उनसे बचना है। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो माशाल्लाह
अज़दवाजी ज़िंदगी में भी सुकून है। बहुत सारे कैंसेरियंस के नए रिश्ते भी बन सकते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, और उसके लिए तैयार हो जाइए। अभी भी सितारे की पोजीशन अच्छी चल रही है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ 11, 12, 13 जुलाई में तो पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पास। लेकिन आने से पहले आपने सोच रखा है कि आपने उन्हें खर्च कहाँ करना है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी-सी स्केरी है कि ये थोड़ी सेविंग भी कीजिए। मैं हमेशा कैंसेरियंस के लिए जो मैं परेशान होती हूँ कि दे डोंट सेव मनी, दे कांट सेव मनी। ये नहीं कि बेचारे करना नहीं चाहते, होती नहीं है उनसे, या उनकी सेविंग्स निकल जाती हैं। तो जो है अपने एक काम किया करें, जब आप अपने पैसों में से थोड़ी-सी तिजारत कर लिया करेंगे ना, आप कमाई जब आती है ना, तो आप उसमें से एक हिस्सा मान लें कि ये मैंने खैरात करना है अल्लाह की राह में। फिर उस पैसे को डबल होना देखिएगा, फिर उस पैसे का आप डबल होना देखेंगे कि उसका 1% जो है ना, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे, अल्लाह को आपके पैसों की थोड़ी ज़रूरत है। उसको अच्छा लगता है कि वो कहते हैं ना, इशफाक साहब कहा करते थे, तू कह किसी ने कौन सा अपने पल्ले से देना है, अल्लाह के दिए में से देना है। तो ये ज़रा आपके ज़र्फ़ की बात होती है, आपके दिल बड़ा होने की बात होती है। अपनी कमाई किसी को देना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्दों में ही ये ज़र्फ़ दिया है कि वो 12,000 भी कमाते हैं तो अपना घर भी चलाएँगे, अपने माँ-बाप को भी दे देंगे, बच्चों को भी पाल लेंगे। पता नहीं कैसे उनके उस पैसे में रब बरकत डाल देता है। तो इसी तरह जो है, आप अल्लाह ताला आप पे अपना एहसान करे, अपना फ़ज़ल करे। दूसरा जो सितारा यहाँ पे हमें कहता है कि अपनी जॉब एरिया में ध्यान रखिएगा कैंसेरियंस, अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखिएगा। इन मामलात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस हफ़्ते में भी आप। तो उस पे ज़रा सा अपनी नज़र सानी रखिएगा ताकि आपको हेल्थ के इश्यूज़ परेशान ना करें। जॉब प्रेशर या वर्कलोड, उसमें ज़रा सा उसको मैनेज कीजिए उन क्राइसिस को। और बहुत ज़्यादा जो हमें वो इंडिकेशन है वो है आपके फाइनेंशियल प्रेशर की जो है। लेकिन जो एरीज स्टूडेंट्स हैं, सॉरी कैंसेरियंस जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है। कोई छोटा मोटा तो हर जगह पे होता है। जो लोग रूहानियत में वाबस्ता हैं उनके लिए टारगेट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं आप लोग, तो अब आपने अपना फोकस नहीं हटाना। उसके बाद जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं कैंसेरियंस, उनके लिए बेहतरीन टाइम है। जो कैंसेरियंस कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री का रास्ता ढूंढने की, ये रास्ता आपको मिल भी जाएगा। और 2022 पूरा साल फिर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा इन मामलात को लेके। तो सिर्फ ये कि शुरू के जो 5 दिन हैं, 4th ऑफ जुलाई से 8th ऑफ जुलाई तक, गो स्लो, या थोड़ा सा किसी किस्म का भी मीट है, बीफ है, चिकन है, कुछ भी है, परिंदों को डाल दीजिएगा। इन 5 तारीख़ों में चाहे एक दिन डाल दीजिएगा, तो वो आपकी रेमेडी हो जाएगी। और जो है आपकी जो नेगेटिव रेज़ अगर सितारा नीचे डालता भी है, तो कम से कम आपको कुछ नहीं कह सकेंगे सितारे, क्योंकि वो आपके ताबे हो जाएंगे उस वक्त। तो ये था जी हमारे ज़ोन ए के 4 सितारों का हाल। और अब लेंगे लिटिल ब्रेक, उसके बाद चलेंगे अपने बाकी सितारों से मिलने।